जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व को तत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे कामादिक कर ब्रशते चिगते निज पर को सुदिड़ावे। मद दोष 8 मद धर्मी सो गौ बच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिनको सतत खिपावे पिता भूप वा मातुल नप जो होए न तो मद ठाने मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। पिता भूप व मातुल नृप जो होय न तो मद ठाने मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। 13 पिता पिता आदि पितृपक्ष के स्वजन भूप राजादि जो यदि मद अभिमान मातुल मामा आदि मातृपक्ष के स्वजन न ठाने नहीं करता ज्ञान को विद्या का मद न अभिमान नहीं करता समकित को सम्यक दर्शन को मल दूषित नृप राजादि अर्थ सम्यक दृष्टि जीव पिता पक्ष के मामा पक्ष के राजा आदि होने का घमंड नहीं करता है। वो अपने रूप का ज्ञान का धन संपत्ति का अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करता है। तप को मद ना मद जू प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष बसु समकित को मल ठाने कुगुरु कुदेव कुब्रश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। तब को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। 14 धन को लक्ष्मी का मद भाने अभिमान नहीं करता जू और प्रभुता को ऐश्वर्य बड़पन का मद न करे अभिमान नहीं करता सो वह निज अपने आत्मा को जाने जानता है। यदि जीव उनका मद अभिमान धारे रखता है तो यही ऊपर कहे हुए मद दोष दोष रूप होकर वसु 8 सम्यक दृष्टि जीव तब का ऐश्वर्य का अभिमान नहीं करता वो अपने आत्मा को जानता है। यदि जीव उनका अभिमान रखता है तो यही 8 मद दोष रूप होकर सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। 8 मद भौतिक उपलब्धियों को लेकर अहंकार गर्व घमंड करना दूसरे के उत्थान को नहीं देख सकना दूसरों को नीचा दिखाना आदि करने को मद कहते हैं। ये मद 8 प्रकार के होते हैं कुल मद जाति मद रूप मद ज्ञान मद रिद्धि मद धन मद बल मद तप मद पूजा प्रभुता मद। कुल मद पिता के गोत्र को कुल कहते हैं। मेरा जन्म तो उस कुल में हुआ है जहां अनेक मुनि हो गए अनेक आरिकाएं हो चुकी है किंतु तुम्हारे कुल में तो कोई रात्रि भोजन का भी त्यागी नहीं हुआ है। पिता आदि पितृपक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से अभिमान करना कुल मद है। जाति मद माता के गोत्र को जाति कहते हैं। मेरी माता तो उस घर में जन्मी है जहां सदाचार का सदैव पालन होता है एवं तुम्हारी माता तो उस घर में जन्मी है जहां सदाचार का थोड़ा भी पालन नहीं होता। ऐसा मातृपक्ष में अभिमान करना जाति मद है। रूप मद शारीरिक सौंदर्य का मद करना सो रूप मद है। मैं बहुत रूपवान हूं सुंदर हूं बिना क्रीम पाउडर के भी कामदेव के समान लगता हूं लगती हूं एवं आप तो बिल्कुल अष्टावक्र एवं काले हैं।
ऐसा कहना रूप मद है। ज्ञान मद, अपनी विद्या का अभिमान करना ज्ञान मद है। जैसे कि ये कहना कि मुझे तो इतना ज्ञान है कि मैं बता सकता हूं धवला जी, जय धवला जी जैसे महान ग्रंथों के कौन से पृष्ठ पर क्या लिखा है, किंतु इनको तो ये भी नहीं मालूम आदि, ऐसा कहना ज्ञान मद है। रिद्धि मद, धन मद, अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना धन मद है। मेरे पास अनेक प्रकार की रिद्धि है, जहां जहां मेरे चरण पड़ जाते हैं वहां से रोग, दुर्भिक्ष, महामारी आदि भाग जाते हैं, एवं आपके पास तो कोई भी रिद्धि नहीं है, ऐसा कहना रिद्धिमद है। धन मद भी रिद्धिमद में गर्भित है। बल मद, अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना बल मद है। मेरे पास इतना बल है कि मैं 100 व्यक्तियों से युद्ध में जीत सकता हूं, एवं तुम्हारे पास तो इतना भी बल नहीं है कि तुम एक मक्खी से भी जीत सको, ऐसा कहना बल मद है। तप मद, अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना तप मद है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, हर माह में कम से कम 10 उपवास कर लेता हूं, लेकिन आप रोज रोज आहार करने जाते हैं, ऐसा कहना तप मद है। पूजा, प्रभुता मद, अपने बड़पन और आज्ञा का गर्व करना प्रभुता, पूजा मद है। मेरी पूजा, मेरा सम्मान तो प्रत्येक घर में होता है, यहां तक कि विदेशों में भी होता है, एवं आपका सम्मान तो नगर क्या घर में भी नहीं होता है, ऐसा कहना पूजा मद है। जो जीव 8 मद का अभिमान करता है, धर्मात्माओं का अनादर करता है, ये मद दोष रूप होकर उसका सम्यक्त्व मलिन, दूषित हो जाता है, और इन 8 का गर्व नहीं करता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। छेड़ाला की तीसरी ढाल छंद छंद 13 से 14 मद दोष की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।